Hello everyone. Today we will solve from question number 9 of exercise 17A class 10 RS अग्रवाल मैथ। हम RS अग्रवाल मैथ की बुक को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जितनी वीडियो बनाई है उन सब का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके वो क्वेश्चन को देख सकते हैं। टॉपिक आपका है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है आपका, अ मिलिट्री टेंट ऑफ हाइट 8.2 मीटर इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 30 मीटर एंड हाइट 5.5 मीटर। एक टेंट है जिसमें क्या है, जिसका जो डायमीटर है 30 मीटर दे रखा है और उस टेंट की टोटल हाइट दे रखी है हमें 8.25 मीटर। अब ये 5.5 मीटर क्या है, जो सिलेंड्रिकल बेस है उसके डायमीटर 30 मीटर है और उसकी हाइट 5.5 मीटर। इसके ऊपर सर माउंटेड का मतलब ऊपर, इसके ऊपर क्या है, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम रेडियस का, उसी रेडियस का कोन है, ठीक है ना, सेम बेस रेडियस का। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। तो हमें लेंथ फाइंड करनी है उस कैनवास से जिससे कि ये टेंट बनाया गया है। और हमें क्या दे रखा है, इफ द ब्रेथ ऑफ द कैनवास इज 1.5 मीटर। ओके, चलिए फिगर बनाते हैं फिर वहां डिस्कस करते हैं। हमें क्या है, एक टेंट है। टेंट ज़्यादातर आपने देखो होंगे, सर्कल फ्लक्स का भी देखा होगा, इसी शेप के ही होते हैं। नीचे तो सिलेंडर की शेप है और सर माउंटेड इसके ऊपर एक कोन है। इस तरह की शेप है टेंट की। इस कोन के ऊपर जो टेंट के ऊपर जो कोन है, ये तो कुछ मैंने, चलो छोड़ो इसकी, ये हमें सेम रेडियस का है। जितनी रेडियस इस सिलेंडर बेस की है उतनी ही रेडियस इसके कोन की है। और क्या दे रखा है, टोटल हाइट दे रखी है, शुरू में दे रखी है, यानी कि इस टॉप्स के यहाँ तक बेस तक। अब वो हमें कितनी दे रखी है, कहाँ चला गया क्वेश्चन नंबर 9, 8.25 मीटर। 8.25 मीटर ये इस सिलेंडर से लेके कोन के बेस तक, यानी टोटल हाइट ऑफ टेंट तो है, यहाँ से यहाँ तक पूरा टेंट है, इसकी हाइट दे रखी है 8.25 मीटर। और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, इसकी हाइट हमें दे रखी है 5.5 मीटर और ये डायमीटर हमें कितना गिवन है, 30 मीटर। तो ये कितनी जो आएगी, रेडियस हाफ होती है, ठीक है ना, तो ये आएगी 15 मीटर। क्लियर, ये हमें गिवन है। तो बताओ कोन की हाइट क्या होगी, कोन की हाइट यहां से लेके यहां तक है, तो ये हाइट कैसे निकालेंगे हम, यहां से लेके यहां तक टोटल कितनी है 8.5 और ये कितनी है 5.5, तो ये कितनी होगी 8.5। इस टोटल में से यहां से यहां तक की हाइट सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये बचेगी, है ना। तो चलिए हम देखते हैं पहले हाइट ऑफ टेंट हमें मालूम है, किसकी, सिलेंड्रिकल पोर्शन की, और रेडियस भी मालूम है, क्योंकि डायमीटर 15 है, डायमीटर 30 है, तो रेडियस होगी 15। चलो लिख लेते हैं, इतना पहले लिख लेते हैं फिर बाद में डिस्कस करेंगे। लिखो डायमीटर ऑफ बेस ऑफ टेंट, डायमीटर को हम 2r से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 30 मीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस ऑफ बेस ऑफ टेंट, ये हो गई 15 मीटर। टोटल हाइट ऑफ टेंट, मैंने इसको कैपिटल एच मान ली, सपोज करो, वो हमें दे रखी है 8.25 मीटर। क्लियर, और इसमें हमें सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट मालूम है 5.5 मीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, गलत कर दिया, नीचे लिखते हैं, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन क्या होगी, बताया था सिलेंड्रिकल पोर्शन की होगी नहीं, दे रखी है 5.5 मीटर। क्लियर, तो कोन की हाइट कैसे निकालेंगे, टोटल हाइट में से ये कर देख लीजिए, 8.5 में से 5.5 माइनस कर दें तो यहां से लेके यहां तक की हाइट निकलेगी, जो कि है हाइट ऑफ कोन। तो हाइट ऑफ कोन
टोटल हाइट 8.25 माइनस 5.50 लिख लिया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करें, 5 में से 0 जाएंगे 5, बोरो लेंगे, 12 में से 5 गया 7 और 7 में से 5 गया क्योंकि बोरो लिए 7 रह गया 2.75 मीटर। क्लियर। तो हमें क्या हुआ, हमें कुछ चीज़ें पता चल गई, हमें हाइट ऑफ कोन मालूम पड़ गई 2.75 मीटर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन हमें दे रखी थी और डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस हमें पता है, रेडियस दोनों की सेम है, R 15 मीटर 15 मीटर। अब जरा ये देखें, पूछा क्या है, इसको बना गया कैनवास। कैनवास जानते हैं, कपड़ा मोटा जो कपड़ा त्रिपाल होता है ना कपड़े का वाला, कैनवास से हमने इस टेंट को बनाया। कपड़ा आपने देखा है, कपड़ा क्या होता है, आपने कभी खरीदा भी होगा, कभी ना कभी तो गए होंगे, थान का कपड़ा देखा होगा, उसकी शेप ही होती है, कहने का था रेक्टेंगल। विड्थ तो जिसे अर्ज बोलते हैं ना, विड्थ तो फिक्स रहती है, लेंथ आपकी मर्जी है कितनी मीटर आप कपड़ा खरीद लो। तो इस कपड़े को लेकर हमने इस टेंट को बनाया। तो टेंट बनाने में क्या होगा, नीचे तो मिट्टी होती है, ये ऊपर कुछ नहीं है, चारों तरफ कपड़ा और ये चारों तरफ इस शेप का कपड़ा। चारों तरफ का एरिया क्या कहलाता है, कर सरफेस एरिया। ये पोर्शन कितना है, कैसा है शेप, सिलेंडर, तो इसके चारों तरफ कितना कपड़ा लगा हुआ, जितना इसका CAC है, और फिर इसके ऊपर कोन है, तो कोन में कितना बना, इस वाले इस तरह की डिजाइन बनाने में कितना कपड़ा लगा हुआ चारों तरफ, इसके CAC के बराबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई RL, तो हमें मालूम है। इसका क्या होता है 2πRH, रेडियस मालूम है, H भी मालूम है, पाई की वैल्यू जानते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है L नहीं मालूम, तो सबसे पहले L निकाल लें, स्लाइंट हाइट ऑफ कोन, ओके। हाँ, और इस कपड़े की विड्थ जो दे रखी है 1.5 मीटर। क्लियर। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, स्लाइंट हाइट निकालनी है। स्लाइंट हाइट को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, फॉर्मूला आपको मालूम है, L इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, किसकी, कोन की। रेडियस दोनों की सेम है, वो हमें 15 दे रखी है, 15 का स्क्वायर, और हाइट ऑफ कोन कितनी निकाली थी 2.75 का स्क्वायर। ये दिखा देता हूँ एक बार फिर, हाइट ऑफ कोन ही लिखा हुआ है, 15 का स्क्वायर तो शायद आप लोग सबको मालूम होंगे। देखो अगर लास्ट में 5 है तो आप 25 तो सीधा लिख लो, और यहाँ जो भी लिखा है 1 2 3 जो 1 के बाद क्या आएगा 2, 1 का 2 मल्टीप्लाई 2, ये शॉर्ट तरीका है 15 का स्क्वायर निकालने का। मतलब लास्ट में अगर 5 डिजिट हो, सब किसी भी डिजिट का निकाल सकते हो, इसका भी आप कर सकते हो। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब 27 पॉइंट को बाद में डिस्कस कर लेंगे, पॉइंट कितने डिजिट का है 4 डिजिट के बाद, क्योंकि 2.75 इंटू 2.75 कर रहे हैं, एक तरीके से स्क्वायर, तो लास्ट में 5 है, 5 का स्क्वायर 25। अब ये क्या पॉइंट को भूल जाओ, इससे पहले क्या है 27, तो 27 इंटू 28 कर लो, वो यहाँ लिख देंगे। मैं वीडियो पॉज करके बताता हूँ कितना है 27 इंटू 28। ओके, मैंने मल्टीपल कर लिया, 27 इंटू 28 आएगा 756, ठीक है। अब डेसिमल क्या आएगा 4 डिजिट्स के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा दिया, है ना। शॉर्टकट तरीका भी सीखते रहे आप, क्योंकि एग्जाम में आपका कैलकुलेटर तो अलाउड होगा नहीं, और एक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी से, कैलकुलेटर यूज भी नहीं करना है ना। आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होंगी, तो अभी भी कुछ बच्चे कहते हैं सर आप कैलकुलेटर यूज कर लो, तो नहीं करता मैं। अब पहले मैं वही करता था, आपको पेपर में देखी होंगी, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाता है, 1 2 मिनट तो लगता ही है, आधा मिनट जो भी है, तो इसलिए मैं वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब इनको जरा ऐड कर लें, तो सीधा ऐड हो जाएगा। 235 और 7 कितना हो गया 232, डेसिमल का ध्यान तो कुछ है नहीं, तो जो भी है वो आ जाएगा, कुछ लिखना भूल गया, हाँ 5625। तो L स्लाइंट हाइट आ गई 232.5625। क्लियर। स्क्वायर रूट आप जानते होंगे, मुझे उम्मीद है अच्छे से, है ना। तो मैं इसका स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ वीडियो पॉज करके। अगर आपको स्क्वायर निकालने में दिक्कत होती है, कोई नहीं जानते हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसकी वीडियो डाल दूंगा। वैसे है ऑलरेडी पड़ी हुई है, क्लास 8 की प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू होगी, या हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, कुछ टॉपिक ऐसी हो, याद नहीं मेरे को, है ना, देख लेना, उसमें मिल जाएगी। चलिए मैं वीडियो पॉज करके बताता हूँ क्या है। चलिए मैंने निकाल लिया, और ये आ गया 15.25, सब चीज़ क्या दे रखी मीटर में, तो मीटर हो गया। अब हमारे पास हर चीज़ मालूम है, सिलेंडर की हाइट रेडियस मालूम है, कोन की हाइट भी मालूम है, रेडियस भी मालूम है, स्लाइंट हाइट भी निकाल ली। अब निकालें एरिया ऑफ कैनवास, जो हम कैनवास यूज कर रहे हैं, जिसकी शेप क्या होती है, सबने देखा कपड़ा इस शेप होता है, कितना ही मीटर ले लो, उसका एरिया क्या होगा, वो होगा इसको बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, रिक्वायरमेंट ऑफ कैनवास कुछ भी लिख सकते हैं, CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस CSA ऑफ कोनिकल पोर्शन। ओके, तो लिखते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ कैनवास या एरिया ऑफ कैनवास, आप कुछ भी लिख सकते हैं। रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट ऑफ कैनवास वो होगा कर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, जो टेंट का सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसके चारों तरफ जितना कपड़ा लग रहा है, कैनवास लग रहा है, प्लस कर सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल, CAL है ना, कोनिकल के स्पेलिंग जानते हो, कोनिकल पोर्शन। CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंडर का CSA क्या था, 2πRH। सिलेंडर की हाइट हमें दे रखी है 5.5, ऐसे कंफ्यूजन मैंने यहां पुट कर दिया। इसकी क्या होती है, πRL, πRL हमने निकाली अभी 15.25, और ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, कैलकुलेट करना चाहिए, कोई जरूरत नहीं कि आप पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर रहे हैं, आर की वैल्यू वो कैलकुलेट करके निकालने हैं, पाई की वैल्यू फिर यहाँ रख रहे हैं, आर फिर कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। शॉर्ट करिएगा, सीखो। इस दोनों में क्या होगा, पाई आर कॉमन ले लो, तो 2 × 5.5, पाई आर कॉमन चला गया, 15.25 मीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू अब पुट करेंगे, 22/7, रेडियस हमें 15 दे रखी है, इसका मल्टीपल करेंगे 11 हो गया, 2 5 10, हाँ 11 हो गया, प्लस 15.25 कितना हो गया, 22/7 इंटू 15, 11 और 15 कितना हुआ, 26, तो ये हो गया 26.25। अब एरिया ऑफ कैनवास, रिक्वायरमेंट ऑफ कैनवास, या इसको हम कह सकते हैं एरिया ऑफ कैनवास। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ कैनवास इतने स्क्वायर मीटर आ गया। कैलकुलेट थोड़ा बहुत कर सकते हैं यहाँ, करना चाहो, ये नहीं कि आप सब मल्टीपल करो, सबसे लास्ट में कर लेंगे क्योंकि ये तो पूछा नहीं है हमसे, पूछिए लेंथ ऑफ कैनवास। अब कैनवास का एरिया इतने स्क्वायर मीटर होगा, चलिए मैं यहां दोबारा से लिखता हूं, एरिया ऑफ कैनवास। और एरिया ऑफ कैनवास क्या होता है, L × V। L × V क्यों, क्योंकि कैनवास क्या है, कपड़े की शेप, और कपड़े की शेप क्या होता है, कितना भी मीटर ले लो और जिसका सेम होता है, यानी कि विड्थ सेम रहती है, मीटर कितना ही खरीदो आप, ऐसे दिला दो कि 3 मीटर कपड़ा दे दो, 2 मीटर, तो हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो इसका एरिया हमें मालूम पड़ गया, जो हम कपड़ा ले रहे हैं यानी कि कैनवास ले रहे हैं, उसका एरिया इतने स्क्वायर मीटर है, और एरिया ऑफ कैनवास किस शेप में है, रेक्टेंगल की, उसका होता है L × V। तो लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ हमें दे रखी है 1.5 मीटर, तो इक्वल कितना हो गया, देखो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 3 जा 21, पॉइंट लगा दिया, कितना बचा 5, 5 2 52, 7 7 जा 49, 3 कैरी गया 35, 7 5 जा, तो ये हो गया 22 × 15 × 3.75। देखो क्या होगा, देखो 15 से 15 कैंसिल हो गया, डेसिमल को तो हम मैनेज कर ही लेंगे, तो लेंथ यहाँ से निकलाइए। ओके, तो निकालते हैं लेंथ, मैं यहीं कर देता हूँ जिससे आपको दिखता रहेगा, स्पेस कम है, नीचे है नहीं, है ना, तो L की वैल्यू क्या होगी, 1.5 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ लिखता हूँ, लेंथ हो गई आपकी, ये क्या है, 22 × 15 × 3.75 अपॉन 1.5। क्लियर। अगर डेसिमल से डर लगता हो तो पता है, डेसिमल हटा के ऊपर कहीं भी एक जीरो बढ़ा सकते हो, कहीं भी बढ़ा दो, आपकी मर्जी है, यहाँ बढ़ा लो चाहे कहीं बढ़ा लो, मैंने यहाँ बढ़ा दिया। क्या हुआ, 15 से 15 कैंसिल हो गया। क्लियर। तो लेंथ कितनी हो गई, 22 का है, मल्टीपल करके बताता हूँ कितना आता है आपको। ये देखिए थोड़ी सी मैंने यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है ना, हाँ, ये डेसिमल हटाएंगे तो ये तो पॉइंट के बाद जीरो होना, इंटू 10 करेंगे, इन दोनों में अंतर है, और इंटू 10 आपको से जीरो बढ़ा देते, जीरो जब बढ़ता तो डेसिमल एक डिजिट्स आगे होता है ना, ये ध्यान रखना। तो मैं क्या करता, कैंसिल करा था, तो कैंसिल करें, 15 से कैंसिल है, देखते हैं हो जाएगा, 15 2 जा, अच्छा पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, 0.15 2 जा 30, कितना बचा 775, 75, 15 5 75 इंटू 10, तो ये कितना हो गया 22 इंटू 2.5, अब ये तो हो जाएगा ओवरऑल 25 दूनी 50, हासिल 5 आया, और 25 दूनी 50 और 5 55, कुछ मिस्टेक है यहाँ, चलो इसे पीछे करते हैं दूसरे पेपर पे कैलकुलेशन, ये द्वारा लिख के मैं दोबारा से करता हूँ कैलकुलेशन, यहाँ स्पेस कम है, ये मैंने यहाँ लिख लिया। अब करते हैं लेंथ L इंटू विथ 1.5, तो लेंथ क्या हो जाएगी 22 इंटू 15 इंटू 3.75 अपॉन 1.5। ओके, 1.5 का डेसिमल हटा के हम बढ़ा दिया, 15 से ये 10 बार मल्टीपल करा, तो लेंथ कितनी हो गई 22 इंटू 10 का मल्टीपल करेंगे तो 37.5 आ जाएगा।
तो लेंथ कितनी हुई, 2 का मल्टीप्लाई करें, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 7 जा 14 और 1 15, कैरी 1, 2 3 जा 6 7, फिर सेम संख्या तो वही आएगी 7 5 0 5 7 5 12 7 और एक डिजिट का 10 से, तो 825 मीटर। क्लियर। तो लेंथ ऑफ कैनवास क्या होगी, 825 मीटर। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। समझाने के चक्कर में इतना टाइम लग गया, अगर आपको आता है तो आप मुश्किल से 5 मिनट्स के अंदर, 3 मिनट्स 5 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन हो जाता है ना। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे के वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।